पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दिफाई ताउन है उस पर तो सबकी नजरें जड़ी हुई हैं और खास तौर पर इंडिया की, लेकिन कुछ साइड लाइन्स पर भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही है। पाकिस्तान तुर्की के वजीर दिफा यासिर गोलर, अब गोलर कहें, अब मुझे तलफ़ुज़ में थोड़ा टर्किश ज़्यादा, मैं सही लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, उन्होंने यहाँ पर दौरा किया और उस टर्किश वजीर दिफा के दौरे में कई अहम फैसले हुए हैं। इन अहम फैसलों का पाकिस्तान और तुर्की की अपनी जो दोस्ती है, दोस्ताना ताल्लुकात है, उस पर तो फ्यूचर में असर पड़ेगा, लेकिन इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल एज क्या होगा, आज की बातचीत में हम इसे डिस्कस करेंगे। मैं जुल्करनैन शेख साफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो है पाकिस्तान बनने से जो है वो मौजूद हैं और इनके अंदर जो दिफाई ताल्लुकात है वो हमेशा से मौजूद रहे। उसकी वजह पाकिस्तान बनने से पहले जब सल्तनत उस्मानिया में तहरीक खिलाफत थी तो उसके लिए इस खित्ते के मुसलमानों ने सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और टर्किश कौम ये नहीं भूल सकती। टर्किश को हमेशा यही लगता है कि पाकिस्तानी उनके सबसे पुराने, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन दोस्त थे, हैं और रहेंगे। और इसी का आपको पूरी झलक नजर आई मई की इस जंग में, जिसमें तुर्की उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जिन्होंने बढ़ चढ़कर कंधा लगाकर बिल्कुल साथ खड़े होकर पाकिस्तान का साथ दिया। एक तरफ इसराइली ड्रोन पाकिस्तान के अंदर इंडिया की तरफ आ रहे थे तो दूसरी तरफ टर्किश ड्रोन जो है वो इंडिया को जवाब दे रहे थे। तुर्की के साथ, तुर्किया के साथ, अब हमारे वर्ड में टर्की है, तुर्किया के साथ पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात हर लिहाज से मौसर अंदाज में हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप उसमें बहरी कहें, बहरी जहाज़ों की शिपमेंट की बात करें, बहरी जहाज बनाने की बात करें, आप मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, आप ड्रोन्स की बात करें, आप किसी भी शोबे में बात करें, पाकिस्तान और तुर्की की अफवाज, पाकिस्तान की अफवाज की इकट्ठी ट्रेनिंग, टर्किश एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स की इकट्ठी ट्रेनिंग, नेवल इनकी एक्सरसाइज, हर चीज इकट्ठी होती है। अब कहानी कुछ और ट्विस्ट ले रही है। जी हाँ, ट्विस्ट ये ले रही है, एक तरफ पाकिस्तान इमीडिएटली J-35 यानी 5th जनरेशन के जहाज जरूर चाहेगा चीन से ले और उस पर बातचीत, ट्रेनिंग, एवरीथिंग इज ऑन पाथ। और मैंने जैसे अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था, आप सुन भी सकते हैं कि जब मोहम्मद बिन सलमान जब दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे उससे पहले आपको खुशखबरी मिलेगी कि चीन से कितने J-35 जहाज पाकिस्तान को मिले और इनमें से कितने J-35 सऊदी अरब में शिफ्ट होंगे और कितने J-35 पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान 1965 की जंग के बाद होने वाले वो मामला जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को सुर्ख झंडी दिखाकर यह कहा था कि वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग में दोनों ममालिक पर दिफाई पाबंदियां लगाता है, जबकि इंडिया से साथ उनके कोई ताल्लुकात नहीं थे और इसका तमाम तर नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। और उस नुकसान की झलक आपको 1971 की वॉर में नजर आई थी। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के थिंक टैंक सब ये दोबारा किसी सूरत ऐसी सूरत पैदा नहीं होने देते। और जिस तरह हमने अपने आप को शिफ्ट किया था एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी में अमेरिका से चीन की तरफ, अब पाकिस्तान क्योंकि खुद JF-17 थंडर बनाता है तो इसका जो ब्लॉक 4 होगा वो 5th जनरेशन होगा। ये तो ऐलान हो चुका है कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 जो है वो 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी होगा। और एक दूसरी तरफ तुर्की ने भी ऐलान किया था कि वो कान अपना 5th जनरेशन का जहाज बनाएगा, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो अमेरिकन है। और वो अमेरिका की उस बेवफाई जो 2019 में तुर्की ने जब S-400 सिस्टम रूस से लिया था और उसके जवाब में अमेरिका और नेटो ने उन्हें F-35 के प्रोग्राम से निकाल दिया था। अब तुर्की को भी पता है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी लेने का मतलब यह है उन पर डिपेंडेंट होना। और ये जो टर्किश वजीर दिफा पाकिस्तान आए थे, इसमें बहुत आला सतही ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान और तुर्किया मिलेंगे, दोनों अपनी टेक्नोलॉजी स्टेबल पर रखेंगे और टारगेट एक होगा जी 5th जनरेशन के वो एयरक्राफ्ट बनाए जो टर्की और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक मिसाल हो। पाकिस्तान और तुर्किया फ्यूचर की वो प्लानिंग कर रहे हैं इकट्ठे जिसमें उन्हें यानी तुर्किया को यूरोप के अंदर या नेटो के अंदर ये यकीन हो कि वो अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी पर खुद इनसार कर अपना दिफा कर सकता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी किसी तौर भी किसी पर डिपेंडेंट ना हो। डिपेंडेंसी सेंस में दिफा जो है वो बहुत कमजोर होता है और ये मुलाकातें बहुत अहम रही हैं। और अब ये फैसला हो चुका है पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान कि वो अपनी इन दिफाई तल्लुकात में फ्यूचर के अंदर ये 5th जनरेशन का त्यारा भी बनाएंगे। पाकिस्तान एक लिहाज से खुश नसीब ममालिक में इस वक्त उसका शुमार होता है। दुनिया के अंदर 3 सुपर पावर्स हैं, यानी जो आप कहें मिलिट्री या जो एक मिलिट्री इक्विपमेंट के लिहाज से 3 सुपर पावर्स हैं, अमेरिका, चाइना और रूस। तीनों के साथ पाकिस्तान के इस वक्त ताल्लुकात है। रूस के साथ बहुत आला सतही
स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात कायम हो चुके हैं पाकिस्तान के पिछले 8-10 सालों में। और स्पेशली ये जो जंग हुई यूक्रेन की, उसके अंदर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा, उस वजह से भी रूस ने उसको अप्रिशिएट किया। चीन के साथ ताल्लुकात के लिए कोई मिसाल, कोई बात, कोई स्टेटमेंट कहने की जरूरत नहीं। और यूएस के ताल्लुकात भी आइडियल है। दूसरी तरफ अगर आप इस्लामी दुनिया को देखें तो इस्लामी दुनिया में 3 ममालिक ऐसे हैं जो हमेशा से चाहते हैं कि वो लीड करें। पहला सऊदी अरेबिया, दूसरा तुर्किया और तीसरा मलाइशिया। आज इन तीनों के साथ पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात दोबारा रिवाइव हो चुके हैं। थोड़ा सा मसला आया था एक दफ़ा मलाइशिया ने जब एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जिसमें उस वक्त इमरान खान के दौर में पहले हमने शिरकत करने का कहा, फिर नहीं गए। किसी ने कहा कि हमने सऊदी अरेबिया की वजह से रोका, ये वो। लेकिन आज के वक्त में पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ बहुत आइडियल ताल्लुकात, डिफेंस पैक्ट हो गया। पाकिस्तान के तुर्किया के साथ बहुत आइडियल ताल्लुकात, और पाकिस्तान के मलाइशिया के साथ भी ताल्लुकात इस वक्त अपनी इंतहा पे हैं। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मैं जुल्करनैन शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।